अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वो अल्लाह जो हर मखलूक की तकदीर को लामहदूद हिकमत के साथ लिखता है। मोहतरम भाइयों और बहनों, बिलखुसूस 2025 का हज का इरादा रखने वाले तमाम हाजी, आज आपके सामने सिर्फ खबर या अपडेट्स देने के लिए नहीं है, बल्कि दिल से दिल और रूह से रूह तक बात करने के लिए आया हूं। उन लोगों से जो अल्लाह की दावत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को कबूल करने का इरादा रखते हैं। सभी ईमान वालों सुनो, आप वो मुंतखिब लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने हज के मुकद्दस सफर के लिए खोल दिया है। और याद रखे, आपका ये इरादा अल्लाह की नजर में छोटा नहीं है। हमारे रब की अदालत में आपकी खालिस नियत आपके अमल की तरह कीमती है। इससे पहले आपके पांव मक्का मुकर्रमा की बाबरकत रेत को छुए, आपका सफर आसमानों में शुरू हो चुका होता है। लेकिन ये जान ले हमारे प्यारे एचजीओ और हाजी, अल्लाह की तरफ का हर सफर आजमाया जाता है। हर मुकद्दस मंजिल की तरफ का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, और यह मुश्किलात आपको रोकने के लिए नहीं है, पर यह तो आपको खुद को बुलंद करने के लिए है। इस साल प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स को बेमिसाल चैलेंजेस का सामना है। सऊदी हुकूमत ने हमारे कंट्रोल से बाहर वजूहात की बिना पर प्राइवेट एचजीओ के कोटा को करीबन 80% कम कर दिया है, और तवक्कु के मुताबिक सिर्फ 20% आजमिन प्राइवेट हज कोटा के तहत आगे बढ़ सकते हैं। एक धचका जो हजारों की पुरुम्मीद दिलों को मुतासिर कर चुका है, बिलखुसूस उन लोगों के जो मुकम्मल एतमाद और खुल्लुस के साथ हज के लिए बुक कर चुके हैं, अदायगी कर चुके हैं और तैयारी भी कर चुके हैं। हम ये भी वाजह करते हैं, तमाम एचजीओ ने पहले ही अपनी बुकिंग मुकम्मल कर ली थी। सर्विस प्रोवाइडर्स को अदायगी, रिहाइश के लिए होटल, सफर के लिए ट्रांसपोर्टेशन और मुख्तलिफ सर्विस बुक करके अदायगी भी कर ली थी। बहुत से आजमिन ने एतमाद के साथ मुकम्मल या जुज़वी रकम अदा कर दी थी। लेकिन फिर एक हुक्म आया, और ये अचानक से तब्दीली ये इंसान का किया धरा नहीं है, बल्कि अल्लाह का फैसला है। और अल्लाह के फैसले कभी भी हिकमत से खाली नहीं होते। हमारी हुकूमत, वज़ारत अक़लियाती उमूर, वज़ारत खारिजा उमूर और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के जरिए सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल बातचीत में है। कोटा बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। 22 अप्रैल 2025 की हालिया नोटिफिकेशन हमें यकीन दिलाती है कि हुकूमत इस दर्द, जज्बाती और माली असरात से पूरी तरह आगाह है और आपके हुकूक और आपके ख्वाबों की हिफाजत के लिए काम कर रही है। एक बात याद रखे कि हम अपने ईमान पर मजबूत रहे। अगर अल्लाह आपसे इस साल के हज की ख्वाहिश रखता है तो जमीन पर किसी की ताकत इसे रोक नहीं सकती। और अगर ये हज अगले साल के लिए मुकद्दर में है तो ये भी जाने की ये आपके लिए और बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि आपका रिज्क, आपका सफर, आपका अराफात के मैदान में खड़े होकर अपने रब के सामने रोना, ये सब सिर्फ अल्लाह के तय किए हुए वक्त पर ही आता है। ए अल्लाह के मेहमानों, आप मायूस ना हो। हुकूमत हिंद ने यकीन दहानी करवाई है कि तमाम अहले टूर्स ऑर्गेनाइजर के लिए 2026 के हज के लिए कोटा महफूज रहेगा और तमाम बुकिंग दुरुस्त रहेगा। इंशाअल्लाह आप सभी हाजियों की गई अदायगी भी महफूज है और आपका हज करने का मौका सिर्फ मुलतवी हुआ है, कैंसिल नहीं। हमें ये बात भी याद रखे कि एक मोमिन हमेशा जीत की हालत में होता है। जब मोमिन को नियामत दी जाती है तो वो शुक्रगुजार होता है। जब किसी नुकसान या ताखीर से आजमाया जाता है तो मोमिन सब्र करता है और दोनों अल्लाह से अजर लाते हैं। और आज मैं आप सभी को याद दिलाता हूं, सब्र करें, जज्बाती तौर पर रद्द अमल ना करें, अपने दिलों में मायूसी को दाखिल ना होने दें, अपनी दुआओं को खुलूस के साथ जारी रखें, अपने रजिस्टर्ड हज ऑपरेटर्स के साथ ताउन करें जो काफी ज्यादा दबाव में हैं, फिर भी पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अपने हाथ उठाए और कहे, या अल्लाह, तूने मेरे दिल में अपने घर की मोहब्बत रखी है, मेरे लिए इस सफर को मुकम्मल कर, मेरी नीयत को कबूल कर और मुझे जल्द ही अपने घर की तरफ बुला। आमीन। और याद रखें कि लब्बैक सिर्फ वो लफ्ज नहीं जो हम हज के दौरान पढ़ते हैं, ये हर हाल में अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम करने का ऐलान है। अगर आप अपने दिल से लब्बैक कहां हैं तो जाने कि अल्लाह ने पहले ही जवाब दे दिया है। कब और कैसे, ये अल्लाह के मुकम्मल मंसूबे में है। एक आखिरी और इख्तितामी पैगाम, मजबूत रहे, मुत्तहिद रहे, ईमान में रहे। हम पूरे कोटा की बहाली के लिए दुआ करते हैं, हज के लिए, टूर ऑर्गेनाइजर और हाजी के दिलों में सुकून के लिए और अल्लाह से रास्ता खोलने के लिए, न सिर्फ 2025 के लिए बल्कि आने वाले बेशुमार हज के सफर के लिए।
اللہ سبھی کے لیے آسانی، قبولیت اور اس دنیا اور آخرت میں عظیم اجر عطا کرے، آمین۔